हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च देह मेवं यो वेत्ति तत्त्वः तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनं वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरण। नारायण 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 नारायण। भगवान की हेतु करुणा कृपा से भगवान के मंगल में मुझसे प्रकट होने वाली वो दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से जो है एक सहज शांति का अनुभव होता है कि भगवान की दिव्य वाणी कैसी है। ये अद्भुत दिव्य वाणी भगवान की जो भी साधक पूरे मनयोग के साथ सुनता है धीरे 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 उसको सहज एक शांति का अनुभव होता है। ये भगवान की दिव्य वाणी का ही प्रभाव है। धीरे धीरे भीतर ये वाणी जब जाती है तो हम सबको एक सुखानुभूति देने लगती है। ये दिव्य वाणी का प्रभाव है कि भगवान भीतर कृपा करके हमारे भीतर से वो गीता जी को प्रकट कर देते हैं। जैसे जैसे हमारी निष्ठा परिपक्व होने लगती है तब ज्यों ज्यों भगवान में और प्रेम बढ़ने लगता है और प्रेम बढ़ते बढ़ते ऐसा आनंद हो जाता है भगवान की कृपा से। ये जो विभूति योग है भगवान की सामर्थ्य जब सारी इकट्ठी हो जाती है तो योग हो जाता है और योग में से जो ऐश्वर्य प्रकट होता है उसे विभूति कहा गया है। भगवान क्या करते हैं अपने भक्त के साथ में जो जो भगवान से सन्निकटता होती रहती है क्यों क्यों अपनी एक एक विभूति भक्त के ऊपर कृपा करते रहते हैं। हमारी माताएं बहनें क्या करती है बाजार में जाकर जब गर्मी के दिनों में कोई शीतल जल ग्रहण करना होता तो एक मटका खरीद के लाती है। तो मटके को सबसे पहले वो बजा के देखती है ये मटका कहीं से कहीं कोई दरार तो नहीं आई हुई है। फिर वो देखते हैं एक टन टन सी आवाज आ रही है इसका मतलब ये मटका बड़ा ही इतना ही
टन 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 दबा के देखती है, तब देखती है इसमें कोई दरार नहीं है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म छिद्र हो सकते हैं। और वो सूक्ष्म छिद्र कैसे पता लगता है? जब उसके अंदर कुछ जल डाला जाता है। तो सबसे पहले लाकर क्या किया जाता है, उसमें थोड़ा जल डाल के देखा जाता है। और जब थोड़ा जल डाल के देखते हैं, तब देखते हैं वो कहीं से रिस नहीं रहा है, वो जल कहीं से बाहर नहीं आ रहा है। तब क्या करते हैं, उसमें और जल उड़ेल देते हैं। फिर धीरे-धीरे और जल का स्तर बढ़ता रहता है। फिर उसमें फिर देखते हैं, अब भी कहीं से कहीं कोई छिद्रों से कहीं बाहर जल तो नहीं आ रहा है। बस ऐसे पूरा घड़ा जो है वो जल से भर जाता है, तब वो परिपूर्णता आ जाती है। मेरे प्रभु क्या करते हैं, ये जो विभूतियाँ हैं, अनेक विभूतियाँ हैं जो भगवान की, वैसे तो अनंत विभूतियाँ हैं। भगवान ने कहा कि संपूर्ण विभूतियों का वर्णन तो मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। जब भी अर्जुन ने पूछा, उसमें से भगवान ने कहा तुझे संक्षेप रूप में कुछ विभूतियाँ बताऊँगा। विभूति बताने का आश्चर्य यही है, हमारा मन जो है वो सर्वश्रेष्ठता को चाहता है। और जब सर्वश्रेष्ठता का कहीं आकर्षण होता है, मन सहज में लग जाता है। और जब संसार की लौकिक चीज में एक में सर्वश्रेष्ठता देखते हैं, हमारा मन वहां आकृष्ट हो जाता है। फिर कहीं उससे सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है तो हमारा मन वहां आकृष्ट हो जाता है। फिर उससे कहीं सर्वश्रेष्ठता देखता है तो मन वहां चला जाता है। ये मन की संकल्प विकल्प करने की और आकर्षण प्रियता की एक उसका स्वभाव है मन का। और जो जो मन परमात्मा में आकृष्ट होता रहता है, बस इसीलिए भगवान कहते हैं तेरा मन जैसे 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 आकृष्ट होता चला जा रहा है, इसलिए भगवान उस सर्वश्रेष्ठता को प्रकट करते हैं। और सर्वश्रेष्ठ तो कौन है? सर्वश्रेष्ठ तो मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे प्रभु जी हैं। उनसे कौन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? जिनमें मन सहज ही आकर्षण हो जाता है, इसीलिए नाम उनका कृष्ण है। जो हमको आकर्षित कर लेता है हमारे मन को, वो प्रेम स्वरूप है। इतने प्रेम को देने वाले हैं। वो शांति स्वरूप है, वो कृपा स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो परमात्मा है मेरे। बस भगवान ये विभूतियां ऐसे ही प्रकट कर रहे हैं। तो मटके में जिस प्रकार जल भरा जाता है और जल भरते 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 मटका क्या होता है, कहीं से रिश्ता नहीं है तो उसमें और जल डाला जाता है। फिर देखते हैं कहीं से छिद्र नहीं है तो और जल डाला जाता है। फिर परिपूर्णता हो जाती है। अर्थात ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, इस शरीर रूपी मटके पर अपनी विभूतियों का अमृत में प्रसाद उड़ेलते हैं। और जैसे ही अमृत में प्रसाद उड़ेलते हैं भक्त के ऊपर, भक्त में कहीं न कहीं उसके ऊपर कृपा होती है थोड़ी बहुत। और उस कृपा को पचाना होता है। उस विभूति को परमात्मा की कृपा को देखना होता है। बस यही एक सूक्ष्म बात है। जैसे-जैसे एक-एक विभूति उसके भीतर जो ऐश्वर्य से गुण हैं, परमात्मा के वो भक्त के भीतर आते हैं, तब बस यही सूक्ष्मता लिए हुई बात है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब क्या होता है कि कुछ गुण आता है, तो दूसरों की तुलना में हमें श्रेष्ठता दिखाई देती है। और श्रेष्ठता में हमें एक अभिमान हो जाता है। कुछ गुणों का हम में ज्ञान का अहंकार हो जाता है। ये अभिमान है, अहंकार है, घमंड है, ये सारे के सारे वो छिद्र हैं जो मटके में से जल को बाहर निकालने वाले हैं। हम क्या करते हैं कि जब हम कुछ श्लोक याद करने लगते हैं, एक आध अध्याय याद हो जाता है, कुछ श्लोक याद होते हैं, तब हमें लगता है अरे! हमें कितनी दूसरों की तुलना में ज्ञान अर्जित हो गया है। मैं पानी की जैसे श्लोक बोल देता हूँ। बस इसी ज्ञान का अहंकार हुआ और वो विभूति परमात्मा से आई हुई अब रिसने लग गई है। लेकिन भगवान का प्यारा भक्त होता है, वो भगवान को कहता है अरे प्रभु, ये सब कुछ हरि गुरु कृपा से हुआ है। बस जैसे ही हुआ, ये प्रेम रूपी जो रस कहीं से मटके में से बाहर निकल रहा था, हमने क्या किया, वहां गुरु और प्रभु का आश्रय लेकर उसका सहारा लगा दिया। अब रिस नहीं रहा है। भगवान की कृपा से एक आध भजन याद हो जाता है। हमारी वाणी में जो मिठास आती है वो भगवान के गुण गाने से आती है।
और जैसे ही ये भजन गाते हैं और आनंद विभोर होते हैं और 100-200 भजन भी याद हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। अरे! मुझे तो 200 भजन याद हैं और कितनी मेरी मिठास है, कितनी लोग वाह वाही-वाही करते हैं। बस उस मटके में से धीरे-धीरे छिद्र होने लग गए हैं। भगवान की कृपा से आई हुई विभूतियाँ उसमें से निकलने लगती है। और भगवान का प्यारा भक्त होता है, वो कहता है, प्रभु, 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 मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। सारी सृष्टि के अंदर चराचर में आप ही तो व्याप्त हैं। और जब सारी चराचर सृष्टि में जन-जन और कण-कण में प्रभु ही व्याप्त है, तो क्या वो मेरे अंतर हृदय में अंतर्यामी प्रभु नहीं विराजमान है? बस भगवान भीतर से भगवान क्या करते हैं? अपनी विभूति जो सामर्थ्य है, वो ऐश्वर्य उस भक्त के भीतर से वो प्रकट करते हैं। और प्रकट होकर भगवान भीतर से वाणी से प्रकट होने वाले मेरे प्रभु वही सब कुछ करते हैं। और भगवान का जब भक्त गुण गाने लगता है, आनंद विभोर होने लगता है और ऐसी स्थिति बन जाती है, बस प्रभु आप ही तो कर रहे हैं सब कुछ। आप ही गा रहे हैं, आप ही याद कर रहे हैं, सब कुछ करने वाले प्रभु आप हैं। बस हमें तो आपने प्रभु कृपा करके एक निमित्त बना रखा है, ये हम पर कृपा कर रखी है। बोरिंग के अंदर से निकलने वाला अमृतमय जल एक हैंडपंप लगा रहता है। एक भगवान का प्यारा कोई भक्त आता है और वो हैंडपंप को ज्यों-ज्यों दबाता है, ज्यों-ज्यों जल बाहर आने लगता है, उस हैंडपंप की कितनी विशेषता है, बस उसको हैंडपंप रूप में, दृश्य रूप में वो दिखाई दे रहा है। भीतर से प्रकट होने वाला जल तो जल तत्व में परमात्मा है, ये भगवान की विभूति है। अब भगवान कहते हैं, जो ये जान जाता है कि जल रूप में प्रकट विभूति, वाणी रूप में प्रकट विभूति, भगवान की अनंत विभूतियां जब भगवान की से प्रकट होने लगती है और भगवान की तरफ जब उसकी दृष्टि चली जाती है कि सब कुछ प्रभु आप अनंत विभूतियों को धारण करने वाले प्रभु आप हैं। बस भगवान में ऐसी निष्ठा हो जाए, जहां कहीं संसार में सुंदरता दिखाई दे, आकर्षण दिखाई दे, कोई विशिष्टता दिखाई दे, वहां प्रभु को देखने लग जाए, ये मेरे प्रभु की विभूतियां हैं। तब भगवान क्या करते हैं, उस मटके में और जल डालते हैं और अपनी विभूतियां उस भक्त में देते हैं। भक्त बार बार ये कहते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु, बस आप ही हो, बस मैं कुछ नहीं हूं। संसार की कोई क्रिया जो दृश्य रूप में दिखती है, जो सुर श्रवण रूप में है, या हमसे शरीर से जो क्रिया बन सकती है, जो कुछ अच्छा बन पाता है, उसमें प्रभु को देखने का प्रयास करें। ये भगवान की विभूति प्रकट हो रही है। माताएं बहनें क्या करती है, नित्य और निरंतर परिवार की सेवा के लिए भोजन बनाती रहती है, प्रसादी बनाती है, लेकिन जब भाव ये हो जाता है कि प्रभु का भोग बनाना है, ठाकुर जी की आज देखते हैं, आज ठाकुर जी को सर्दी में ये लड्डू जिमाने हैं, ठाकुर जी को ये मेवा जिमाना है, बस ठाकुर जी का भाव करके, बस ठाकुर जी तो उसी वक्त आरोग लेते हैं और ठाकुर जी फिर देखते रहते हैं कि किस भाव से कैसे कैसे भावित कर रहा है। सारी खूबियां, सारा ऐश्वर्य तब ठाकुर जी का प्रकट होता है, और वो जब तुलसी पत्र रख के ठाकुर जी को निवेदित करता है, परछे सेवा आरती परछे भोग लगाए, परछे प्रभु इस प्रसाद की महिमा कहीं न जाए। बस भगवान को अर्पित करके, प्रभु ये आप ही ने तो निमित्त करके ये प्रसाद सब सामग्री बनाई है, आप ही ने प्रेरणा दी है और आप ही का तो रस रूप है और आपको ये अर्पण है, समर्पित है। बस भाग ठाकुर जी को भोग लगा दिया और ठाकुर जी हमारे ऐसे हैं, हमने जो वहां पर भोजन बनाकर जो भी रखा है, तुलसी पत्र रख के, ठाकुर जी उसको प्रसाद बना देते हैं
और जब हम उसको आरोगते हैं और फिर वो जो मिठास रूप में आनंद भीतर से प्रकट होता है, वो कौन है? वो मेरे प्रभु। वो भीतर से जो मीठे मीठे प्यारे प्यारे स्वादिष्ट जो लग रहे हैं, वो तो प्रभु 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 है। भगवान ही रस रूप है, भगवान ही मिठास रूप में है, सब कुछ भगवान है। बस इस भाव से भावित होता हुआ भक्त क्या होता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। ये प्रसाद की महिमा है, प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन प्रभु का यही है कि वो आनंद रूप से जो भीतर से प्रकट हो रहा है, वही प्रसाद है। ऐसी कृपा करते हैं प्रभु ये विभूति योग में। जब हम क्या करते हैं, कोई भगवान का विशेष त्योहार होता है, कोई जन्मदिन होता है या कोई विशेष उत्सव का दिन होता है, तो भगवान की एक ज्योति स्वरूप वहां प्रसाद उसमें रखते हैं। कुछ छाने लेके आते हैं, कुछ उपला लेके आते हैं और फिर जोत करते हैं। और जोत करने में नारियल, पतासे, मिश्री, मखाने, जो भी प्रसाद जो हम चढ़ाते हैं, वो भावना से भावित हो जाते हैं, प्रभु के निमित्त हो जाते हैं। और भगवान के प्रभु से निमित्त होने से क्या होता है, भगवान का जो सामर्थ्य है, वो ऐश्वर्य है, वो उसमें प्रकट हो जाता है, क्योंकि हमने अर्पण कर दिया है प्रभु को। और अर्पण करने से वही ज्योति स्वरूप परमात्मा जब हम अपने ऊपर इस तरह से लेते हैं, तो साक्षात एक भीतर एक आनंद की अनुभूति देते हैं। वो भगवान की विभूति होती है। और विभूति होते 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 वो जब धीरे धीरे ज्योत जलती रहती है, हम बार बार उसका आस्वादन करते रहते हैं, साक्षात वो परमात्मा ही हमारे भीतर जा रहा है। और फिर हम क्या करते हैं, ज्योति की में वहां कुछ राख सी बन जाती है। राख को उठाकर हमने अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं, अपने कंठ पे लगाते हैं और उसका थोड़ा सा प्रसाद आस्वादन करते हैं। वो विभूति, ये विशेष विभूति है, जिसको विभूति जो ऐश्वर्य से युक्त है, भगवान के प्रेम से युक्त है। और वो भीतर हमारे जाते ही सारे रोग ताप शांत को शांत कर देती है, सारे विकारों को दूर कर देती है, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य परमात्मा के सामर्थ्य का प्रकट हुआ है। बस वही विभूति है। तो अनेक विभूतियां जो भगवान कहते कहते, ये चौथा, पांचवा, छठा श्लोक जो है, भगवान ने 45 विभूतियां बताई है। और 45 में 20 भाव रूप से विभूतियां बताई है और 25 व्यक्ति रूप से विभूतियां बताई है। ये सारी विभूतियां जहां भी कहीं श्रेष्ठता का अनुभव हो, वो मेरे प्रभु का है, मेरे प्रभु का है, मेरे प्रभु का है। और भगवान विभूतियां बताते बताते, पिछली बार चौथा जो श्लोक था, भगवान ने कहा ये बुद्धि जो हमारे में, ये बुद्धि है, यही प्रज्ञा हो जाती है, यही रितंबरा बन जाती है, ये प्रज्ञा, ये बुद्धि की प्रकृष्टता है। जैसे 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 ऊपर बुद्धि उठती रहती है, भगवान ने कहा इसमें मैं ऐश्वर्य प्रकट कर देता हूं। बुद्धिहीन तो पशु समान मनुष्य शरीर दिखाई देता है, लेकिन वो पशु समान होता है, उसके अंदर विवेक जागृत होने लगता है। हमारे प्रभु क्या करते हैं, पशु समान मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। धीरे 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 वो मनुष्य से सिद्ध हो जाता है। ये प्रभु की कृपा है। कहे लिखे सो मानवी, जो कहने और सुनने से वो मानव होता है। और मन की लिखे सो देवता, जो मन की जान जाता है वो धीरे धीरे देवता। हमारे मन में ऐसी विभूतियां भगवान प्रकट करते हैं, उससे हमें देवता के स्वरूप, अब क्या आवश्यकता है मेरे प्रभु को, अब ठाकुर जी आज क्या जीवना चाहते हैं, आज कौन सी पोशाक धारण करना चाहते हैं, ऐसे भीतर से प्रकट होने लग जाता है। और नैनों से समझ जाता है, वो तो मनुष्य बन जाता है। ऐसे सिद्धता आने लगती है। ये विभूतियां हैं भगवान की। और भगवान ने कहा कि ये बुद्धि जो है, हे अर्जुन, अपनी बुद्धि पे कभी अभिमान और अहंकार मत करना। बुद्धि में जो कुछ प्रकट हो रहा है, ये मेरी विभूति है, ऐसा मानकर सदा आनंद में रहना। भगवान कहते हैं ऐसे ज्ञान जो प्रकट हो रहा है हमें,
ये भगवान की विभूति है। दृष्टि परमात्मा की तरफ जानी चाहिए। असमोह जो संसार जिस अनित्य है, ऐसा अनुभव होना, कहीं मोह ना होना, ये भगवान की विभूति प्रकट हो जाती है, ऐसा अगर हमें अनुभव होने लगता है। ये क्षमा का जो भाव है, जो हमारे भीतर रहता है, अरे भूलवश हो गया है, इनकी किसी में दोष नहीं। दोष देखने से क्या होता है या दोष बोलने से सामने वाले का भी नुकसान होता है और हमारा भी नुकसान होता है, हमारा अंतःकरण अपवित्र हो जाता है। इसलिए दोष दृष्टि होनी नहीं चाहिए। हर वक्त ये मन लगना चाहिए भूले भटके हैं, हे परमात्मा आप इन्हें क्षमा कर दें। ये संतों में ऐसी विभूतियां प्रकट होती है, ऐसी सत्यम, वो सदा सत्य बोलते हैं। जैसा हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती है वो प्रत्यक्ष वैसा ही कह देते हैं। ये सत्यम का प्रभाव है। ऐसे ही हमारे पास में दम और शम, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, ये दम कहलाता है। और हम कहते हैं देखो मेरी इंद्रियां कभी भी किसी भी चीज में आकृष्ट नहीं होती है। मैंने क्या किया, चाय छोड़ दी है, मैंने ये गुटखा छोड़ दिया है, मैंने शराब छोड़ दी है, ऐसा करके अपने आप में अभिमान, मैंने ऐसा कर दिया है। भगवान कहते हैं इंद्रियों में जो संयम की जो वृत्ति देता हूं वो मैं देता हूं। तब वो क्या कहता है, अरे हमारी स्थिति तो थी जैसी थी, अगर इंद्रियों में कहीं संयम आया तो प्रभु ने कृपा करी है, मेरे हरिगुरु ने कृपा करी है, बस उन्हीं का प्रसाद है। नहीं तो मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, हम तो थे जैसे ही थे, लेकिन ये भगवान की विभूति प्रकट हो गई है और भगवान ने कृपा कर दी। ऐसे ही शम, ये जो मन हमारा नियंत्रण में होता है, संयम में होने लगता है। हम धीरे धीरे आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हम तो खेल सा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मन खेल ही खेल में एकाग्र होने लगता है, शरीर स्वस्थ होने लगता है, भगवान की विभूति प्रकट हो रही है। बस ऐसा मानकर प्रभु ने कृपा कर रखी है, प्रभु ने कृपा। ऐसे जीवन में आने वाले सुखम दुखम, ये सुख और दुख जो आ रहे हैं हमारे, अनुकूलता प्रतिकूलता में सहन करने की शक्ति आ रही है, ये प्रभु की विभूति प्रकट हो रही है। सुख में अधिक फूलते नहीं है और दुख में घबराते नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो प्रभु की विभूति हमारे भीतर प्रकट हो गई है। कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में जो धैर्य धारण करके रखते हैं, ये प्रभु की कृपा है हमारा। ये भाव और अभाव जो संसार का विस्तार हुआ है और अभय ये जो है वापस समेट रहे, उसमें भी सहजता बनी रहती है। ये भगवान की विभूति है हमारे पास में। ऐसे एक निर्भयता, परमात्मा में जो जो सन्निग्धता आती रहती है, हमारा भय का वातावरण दूर होता चला जाता है, हम निर्भय हो जाते हैं, हम ठाकुर जी के भरोसे हो जाते हैं, है ना मेरे प्रभु। भक्तों के जीवन में देखो बड़े बड़े संकट आते हैं और बड़े बड़े संकट आते ही तुरंत याद आता, अरे हम मेरे सदगुरु है, मेरे गुरु महात्मा है, मुझे क्या उनकी कृपा है। वो देखते ही नहीं है कष्टों को, उस गुरु के प्रति इतना विश्वास, सदगुरु के प्रति जो परमात्मा से एक रूप हुआ हुआ है, वहां चलेंगे, उनको अर्ज करेंगे, वो कृपा करेंगे और फिर आनंद आनंद विराजे हैं हमारे सदगुरु महाराज। और गुरु तत्व कहीं जाता नहीं है, वो सदा वहीं विराजमान रहता है। गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है, वो विवेक है, वो विचार है, वो सदा वहीं रहता है। वही गुरु तत्व है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले आता है। ऐसा गुरु तत्व सर्वत्र फिर उसका अभाव नहीं होता है। बस वो हमें अभय बना देता है, निर्भय बना देता है। भगवान ऐसे कहते 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 हैं अहिंसा। आहा, ये 20 जो भगवान की विभूतियां हैं, कहीं हमारे जीवन में थोड़ा लवलेश भी हो तो प्रभु की तरफ दृष्टि जानी चाहिए। ये प्रभु की विभूति है। अहिंसा जो है, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, अहिंसा। और संतों के श्रीमुख से और सूक्ष्म भाव ये है, मन वचन और कर्म से सामने वाले को प्रसन्नता प्रदान करना अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ये सच्चे अर्थ में अहिंसा है। भगवान कहते कहते आगे कहते हैं, अरे अर्जुन एक और बहुत महत्वपूर्ण विभूति है, वो है समता। आहा, और समता है कि किसी भी परिस्थिति में अंतःकरण में कोई विषमता ना आने पाए, सम हो जाए।
जैसे तराजू के दो पलड़े हैं, वो दोनों सम हो गए हैं, समता में आ गए, और समता परमात्मा का स्वरूप है। जिसके भीतर समता है वो तो साक्षात परमात्मा स्वरूप रूप में विराजमान है उसके भीतर। फिर कोई भी परिस्थिति आओ, हमारी तो क्या होता है, स्थिति ऐसी हो जाती है, जैसे ही मन स्थिति बदली और परिस्थिति बदली। हम जितनी देर गीता जी सुनते हैं, संतों के वाक्य सुनते हैं, जब तक एक स्थिति में रहते हैं और संसार में जाते हैं, मन स्थिति बदली और परिस्थिति बदली, फिर हम वही व्यवहार। इसका मतलब हमारे में समता नहीं है। साधक तो 24 घंटे का साधक है, वो सदा एक स्थिति में रहता है। इसका मतलब समता है उसके भीतर। और समता होने का मुख्य कारण है, कैसे हमें पता करें आत्मविश्लेषण करते हुए हमारे भीतर समता कितनी है। तो भगवान हमारे सामने परिस्थिति भेजते हैं, और परिस्थिति भेजते ही यदि उसमें राग है और यदि द्वेष है, तब हमारी समता नहीं है। कहीं हम चिपके नहीं, कहीं हमारी आसक्ति ना हो, न धन में, न पुत्र में, न मकान में, न गाड़ी में, कहीं राग नहीं है। सब भगवान की कृपा है, वहां सहजता है। इसका मतलब हमारे में राग नहीं है। और हमारी स्थिति से विपरीत स्थिति हो जाए और वहां हमारी द्वेष नहीं हो, ये भी भगवान की कृपा है। ये क्षणिक रूप से संयोग बना है। इन छोटी छोटी बातों में आधे घंटे के लिए क्या मिले हैं, फिर वापस वैसी स्थिति है, हम क्यों राग द्वेष करें। बस किसी भी परिस्थिति में हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारी अहम अहंकार में, कहीं भी अहंकार रहित होकर सहज हम व्यवहार करते जाएं, इसका मतलब समता है। और समता, स्वामी जी महाराज कहते, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये भगवान की विभूति है, जो भगवान की तरफ से प्रकट हुई है। और संतों में देखो, बड़े बड़े जब उत्सव होते हैं, वहां कैसी सहज समता रहती है। एक बहुत बड़े संत थे और वहां उन्होंने देवी का मंदिर की स्थापना करनी थी और माता जी की मूर्ति की स्थापना करनी थी, और वहां लाखों रुपए से मूर्ति माता जी की विग्रह रूप बनाया गया था और प्राण प्रतिष्ठा करनी थी। माता जी जो मूर्ति थी वो एक कमरे में रखी हुई गई थी, और बाहर लाखों लोगों का प्रसादी और सब आयोजन था, सब जयकारा कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में महात्मा जी ने कहा, लो समय हो गया है मुहूर्त का, जाओ भाई माता जी का विग्रह रूप में मूर्ति को लाके प्राण प्रतिष्ठा करो। 4-5 व्यक्ति भीतर गए, और जो जाकर एक ने क्या किया, वहां मूर्ति उठाते वक्त एक ने नीचे से उठा रहे थे, एक से साइड से उठा रहे थे, एक ने भूलवश हाथ के यहां से उठा लिया, और जैसे ही एकदम पहले जोर से झटका किया जा, हाथ हाथ में आ गया और मूर्ति खंडित हो गई। महात्मा जी ने तुरंत देखा, तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और सबसे कहा, शांति से सब बैठ जाओ, सब प्रार्थना करो, माता जी से हमें भूल हो गई है, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें, क्षमा करो, हमारे से कहीं ना कहीं हो गई है। महात्मा जी ने क्रोध प्रकट नहीं किया, सहज समता में रहे, और उन्होंने कहा तुरंत प्रभाव से जाओ, और कुछ न कुछ ऐसा आजकल एराडाइट या ऐसी कुछ चीज होती है, या सफेद सीमेंट सी, जो लाकर एक बार चिपका दो हाथ को। और हाथ को चिपकाया गया, और चिपकाने के बाद में और थोड़ी देर बाद में कहा, सब जयकारा करते हुए उठाए, उठा के लाकर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। आनंद उत्सव का कहीं विघ्न नहीं होने दिया, क्योंकि बाहर लाखों आदमी सत्संग कीर्तन कर रहे थे, आनंद उत्सव में विभोर थे, और सब मौज में आनंद में थे, और सब आनंद उत्सव को बरकरार रखा। और सब आनंद उत्सव का फिर प्रसादी हुई, भोग लगा, और सब कुछ लगाने के बाद में सारे भक्त प्रसाद को पाकर जयकारा करते, जय माता दी करते हुए सब वहां से चले गए। अगले दिन प्रातः महात्मा जी उठे और उठ के फिर उन्होंने बुलाया अपने एक सेवक को, अरे जहां मूर्तिकार से हमने माता जी की मूर्ति बनाई थी, उनके पास जाकर उनसे कहो, ऐसा का ऐसा विग्रह एक और बनाए। और ऐसा का ऐसा विग्रह बनाने में 1 महीने का लगभग समय लगा, और समय लगने के बाद में क्या किया, फिर पंडितों को बुलाया, फिर विधि विधान से सब कुछ किया, और वो जो खंडित मूर्ति थी माता जी की, उनको वहां से जाकर वहां पर उनकी स्थापना कर दी और आनंद उत्सव को बनाया रखा।
इतना बड़ा, लाखों की मूर्ति थी, लाखों लोग थे, सब कुछ थी, लेकिन महात्मा जी में कैसी समता थी, कहीं क्रोध नहीं, एक भूलवश हो गई, ध्यान रखने वाली बात है। स्वामी जी महाराज इसी बात को कहते थे, करने में सावधान, होने में प्रसन्नता, यही तो समता है। हमारे जीवन में पग पग में ये सूत्र उतर जाए, जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की लीला हो रही है। इसलिए करने में हमेशा सावधान रहना चाहिए और होने में परमात्मा की प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। ऐसा किसी के भीतर भाव अगर स्थापित होता है तो भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, उसने समता का प्रसाद चख लिया है। भगवान आगे कहते कहते एक और विभूति का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं तुष्टि, आहा हा हा हा, आवश्यकता होने पर भी जितना उसको मिल जाए उसमें वो संतुष्ट हो जाता है। तुष्टि कह सकती है। प्राप्त प्राप्त है सो पर्याप्त है, मौज है। भले ही आवश्यकता है लेकिन जो आज ठाकुर जी ने भेजा है बस उतना ही पर्याप्त है, ऐसा करके वो सदा संतुष्ट रहता है। भगवान ने कहा कि जिसके हर वक्त हर परिस्थिति में कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, बस कोई आकांक्षा इच्छा नहीं रखता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। भगवान कहते हैं वो तुष्टि जो रूप है ये भगवान की विभूति प्रकट हो। भगवान यहाँ पर एक एक विभूति को भगवान प्रकट करते जा रहे हैं और साथ में ये कहते जाते हैं, अर्जुन, अगर ऐसा कोई गुण अपने में अगर कहीं दिखाई दे तो भूल कर भी अपना गुण नहीं मानना। भगवान अज्ञान को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और कहते हैं सब हरि गुरु कृपा देखनी चाहिए, उनकी कृपा से हो रहा है। भगवान और एक गुण कहते हैं, भगवान कहते हैं ये तो तप है। कर्तव्य पालन के अंदर क्या होता है, जब हम कर्तव्य पालन करते हैं तो किसी भी प्रकार से अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आती है, और अनुकूलता में तो सहज है, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है कर्तव्य पालन करने में, उसको प्रसन्नता पूर्वक जो सहन करता है वो उसका तप कहलाता है। भगवान की भक्ति भी करते हैं, हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और उस दिन भूखे रहते हैं, और भूखे रहने के बाद में भगवान का भजन करते हैं। उपवास अर्थात उपवास, प्रभु के पास में बैठकर प्रभु का भजन करना, वो उपवास कहलाता है। और एकादशी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन से प्रभु को स्मरण करना, यही तो एकादशी है, और वो हम नित्य कर सकते हैं। और उपवास के अंदर, व्रत के अंदर प्रभु का खूब स्मरण हो रहा है। और बहुत लोग कहते हैं अरे हम इतने व्रत कर लेते हैं, हम में इतनी सामर्थ्य है, मैं तो सहन कर सकता हूँ भूख को, मुझे तो भूख लगती ही नहीं है, मैं तो 10 5 दिन तक कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, मैंने इतने व्रत कर दिए, मैंने इतना, ऐसे मेरे में ताकत है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। भगवान ने कहते हैं अरे अर्जुन, नहीं 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 नहीं। अर्जुन, जो ज्ञान को अर्जन करना चाहता है, जिसके भीतर जिज्ञासा है, जिसके भीतर लालसा है, जिसके भीतर प्यास है, वही जो साधक है, वही अर्जुन है। और अर्जुन की पंक्ति में बैठने वाले हम सब हैं। कहीं भी अगर ऐसा तप हमारे भीतर से हो रहा है, कर्तव्य पालन में कुछ भी प्रतिकूलता हम सहन कर पा रहे हैं प्रसन्नता पूर्वक, तो भगवान ने विभूति प्रकट कर रखी है। भगवान कहते हैं ऐसे दानम, आहा, ये दानम भी बहुत उच्च कोटि की विभूति है जो भगवान अपने प्यारे भक्त के भीतर प्रकट करते हैं। जो कुछ किया जाए उसके प्रति उपकार में वो किंचित मात्र भी इच्छा ना रखे। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कुछ किसी के प्रति एहसान करते हैं, उससे अपेक्षा रखते हैं, भूल के भी अपने किए गए सेवा का प्रति उपकार के बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ने कराया था, कर दिया बस, एक हाथ का दिया और दूसरे हाथ को पता ही नहीं लगे, ये दान का सात्विक भाव है। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का कुछ हिस्सा सत्पात्र को दान देना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं पात्र का बहुत विचार करना चाहिए दान देने वक्त। अगर हम पात्र का विचार नहीं करेंगे तो दान का फल उल्टा भी हो सकता है।
इसलिए बहुत विचार करके दान देते वक्त ऐसे नहीं किसी को भी दान दे दिया जाए। थोड़ा सा आज पुनः जुड़ेंगे, भगवान की विभूतियां प्रकट हो रही है और विभूतियों का कुछ आनंद हम और लेंगे। इसलिए एक बार अगर कट जाए तो हरिनाम संकीर्तन करते करते पुनः भगवान की वाणी को 10-15 मिनट और आस्वादन कर लेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे। भगवान अपनी एक एक विभूतियों को प्रकट कर रहे हैं और विभूतियां प्रकट करते करते भगवान दान की बड़ी महिमा बता रहे हैं। और कलयुग में दान की बहुत महिमा है, लेकिन दान देते वक्त ऐसा भाव आना चाहिए, ये जो वस्तु है इनके निमित्त से भगवान ने हमको दे रखी थी। देते वक्त बस यही भाव होना चाहिए कि प्रभु ने हमें निमित्त बना रखा है, मैं केवल इनकी वस्तु इनको दे रहा हूं। लेश मात्र भी ऐसा भीतर भाव नहीं आना चाहिए, अरे भगवान ने हमको खूब दे रखा है इसलिए दान दे रहे हैं। मैं तो क्या किसी का दुख देखते ही क्या करता हूं कि ऐसा कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं, मेरे तो देने की इच्छा हो जाती है, ऐसा कर देता हूं। अरे नहीं 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 अर्जुन, नहीं नहीं नहीं, ये भीतर से भाव मैं प्रकट कर रहा हूं तेरे, और भाव प्रकट करने में लेश मात्र भी अभिमान और अहंकार नहीं होना चाहिए। दान देते वक्त ये वस्तु इन्हीं की थी और इनको मैं दे रहा हूं, ये भगवान ने कृपा करी, मुझे एक जिम्मेदारी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। ठाकुर जी आपने कृपा करके ऐसा भाव देके इनकी वस्तु इनको दे दी। भगवान कहते हैं कि सत पात्र का भी देखना चाहिए, पात्र कौन है। एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न था, आज उसका जन्मदिन था और वो अपनी गाड़ी से जा रहा था, एक लाइट आ गई और लाइट क्या हुआ, ट्रैफिक की लाइट पे कुछ देर रुका और सामने से एक भिखारी जो था उसने हाथ बढ़ाया, आज बड़ा खुश था वो, तुरंत कांच को खोला, खोल के उसने आज 100 रुपए दे दिए, मौज कर भाई मौज कर, आज मेरा जन्मदिन है, मौज कर। और भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहा है, देखो आज मैंने इसको 100 रुपए दे दिए। उसने क्या किया, ले जाकर मदिरा पान कर ली, एक बोतल कहीं से लाकर, तो मदिरा पान करके नशे में धुत हो गया। धुत होने के बाद में घर पहुंचा, घर पे जाकर विवेक शून्य तो पहले ही हो गया, वो जैसी मदिरा पान करते हुए छोटी सी बात पर उसके उद्वेग हो गया और कहीं ना कहीं छोटी बात बड़ी हो गई और बड़ी होने के बाद में पति पत्नी में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद में उसने क्या किया, पास में एक डंडा था, डंडा उठाकर उसने मार दिया और मारते ही क्या हुआ, सिर पर चोट लगी और सिर पर ऐसी जगह चोट लग गई, तुरंत वो बेहोश हुई। उसको तो कुछ परवाह थी नहीं, वो तो क्रोध में था वैसे ही। और ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी का प्राणांत हो गया, उसके प्राण चले गए। भगवान के यहाँ एक सूक्ष्म रीति है न्याय करने की। ये घटना क्यों घटी, किसकी वजह से घटी, वो पत्नी को जो उसने मारा, उसका जो दोष था, उस दोष का फल उस दान देने वाले पर लग गया। यद्यपि उसका कोई लेना देना नहीं था, उसने तो 100 रुपए दान दे दिए थे, लेकिन सत्पात्र को नहीं देखा और सत्पात्र को नहीं देखने की वजह से क्या हुआ, उसने मदिरा पान की और मदिरा पान करके उसने अपनी पत्नी को मार दिया। और पत्नी को मार करने से जो पाप का फल था वो दान देने वाले के लग गया। इतनी सूक्ष्म ये है भगवान के कर्म जो है, का जो फल है उनका फल हम जान नहीं सकते, इसलिए सत्पात्र को देखना है। तब अनेक भक्तों ने कहा प्रभु हम कैसे जाने कौन दान का पात्र है कौन नहीं है, ये तो बड़ी विचित्रता हो गई, दुविधा हो गई हमें दान देते वक्त। भगवान ने कहा कि आप संतों का भाव है, जब अपनी कन्या का जब दान करते हैं तो वर को ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं, उसका घर देखते हैं या नहीं देखते हैं, किस घर का है, किस परिवार का है, किस जाति का है, उसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति, सब चीजों का विश्लेषण करने के बाद अपने कन्या का दान देते हैं। बस ऐसे ही पात्र का दान देते वक्त, पूरा दान देते वक्त इस बात का पूरा ध्यान देखना चाहिए, ये पात्र है या नहीं है।
उसके बाद दान की महिमा है, वरना दान का फल मिलता नहीं है और फल की तो आकांक्षा भी नहीं हो। भगवान आगे कहते हैं यश और अपयश, ये समाज के अंदर जो हमारी प्रतिष्ठा, यश जो कुछ भी है, अगर कहीं कुछ बढ़ रही है तो प्रभु की कृपा माननी चाहिए। ठाकुर जी ने कृपा कर रखी है, ठाकुर जी की विभूति है, जो विभूति प्रकट हो रही है। और ऐसे न ऐसे कहीं न कहीं आपका अपमान हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, अपयश हो जाए, तब भी प्रभु की तरफ दृष्टि जानी चाहिए। हे प्रभु, कहीं न कहीं हमसे भूल हुई है, इसलिए अपयश हो रहा है। इस सामने वाले में दोष दृष्टि नहीं। काहू के न कोई सुख दुख दाता, निज कृत भोग भोगवाता। हमारे ही कुछ कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से ही हमारा अपयश हो रहा है। बस ऐसा जिसकी दृष्टि चल जाती है, वो भगवान की विभूति को देखता है अपने भीतर। और भगवान ने कहा कि इस तरह से ये कीर्ति अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों में नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। ये इस प्रकार भगवान ने चौथे और पांचवें श्लोक में 20 तरह के जो भाव हैं, जो हमारे भीतर से प्रकट होते हैं, ये भगवान की विभूतियां प्रकट होती है। और जिसमें कुछ अच्छी विभूतियां हैं, जो सब कुछ अच्छा है, तो हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ जानी चाहिए। ये प्रभु की कृपा का प्रसाद है। बस भगवान ऐसे करके हमारे अज्ञान को मिटा देते हैं। भगवान आगे कहते हैं, अरे अर्जुन, क्या बताएं, ये आध्यात्मिक भक्ति की विभूतियां बड़ी विलक्षण है। कि ये ऐसी विभूति है कि जो ऐश्वर्य है कि अर्जुन, कोई मुझे जानता नहीं है, उसकी दृष्टि मुझ पर जाती ही नहीं है। ये मनुष्य की तो क्या कहे, देवता और महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं इस बात को। और भगवान ये कहते हुए हैं कि इसलिए भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। और भगवान ने यहाँ पर 20 भावों को प्रकट करने के बाद में यहाँ 25 विभूतियां और बताई है। और 25 विभूतियों में अब यहाँ पर भावों से नहीं, व्यक्ति के रूप में बताई है कि ये जो 25 व्यक्ति हैं, ये सब मेरी विभूतियां हैं। विशेष सामर्थ्य और ऐश्वर्य से प्रकट होने वाले हैं ये सारे के सारे भगवान के। और उसमें प्रकट होने वाले में 7 महर्षि जो है, जिससे हमें सप्त ऋषि भी कहते हैं अपन, ये सारे मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, जिनसे हमारा एक गोत्र चलता है, ये बहुत दीर्घायु वाले होते हैं, मंत्र के प्रकट करने वाले हैं। ये बहुत गुण और विद्या से संपन्न होने वाले, वेदों के जानने वाले, ये प्रवृत्ति मार्ग वाले संचालन करते, सारी सृष्टि का विस्तार करने वाले जो है, ये भगवान ने कहा ये मेरी 7 विभूतियां हैं, जिसको हम सप्त महर्षि कहते हैं, जिसको सप्त ऋषि कहते हैं अपन। भगवान ने ऐसे कहते कहते बोले, जो 4 सनकादिक है मुनि हैं, जो हर वक्त प्रभु का ही स्मरण करते रहते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग में नहीं है, निवृत्ति मार्ग में है। वो कहते हैं भगवान, हमें सृष्टि का विस्तार नहीं करना है, हमें तो केवल आपका भजन करना है। और वो रात दिन हरि शरणम, 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 हरि शरणम। भगवान कहते हैं कि 7 महर्षियां सारे मेरी विभूतियां हैं, 4 सनकादिक जो मुनि हैं, वो भी मेरी विभूतियां हैं। और 14 जो मनु हैं, ये समय समय पर एक पद की जैसे 14 मनु हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, अपन ब्रह्मा जी के एक दिन का पहले विस्तार सुन चुके हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, एक कल्प के बराबर जो है।
तो भगवान की आज्ञा से मनु है, एक समय के बाद में दूसरे मनु, इस प्रकार 14 मनु हैं। उसमें ये सब भगवान की आज्ञा से उत्पादक और प्रवर्तक है। ये सृष्टि सारी जो विस्तार देख रहे हैं, ये मनु और शत्रुपा से आगे सृष्टि चलती जा रही है। ये सब के सब कहाँ से उत्पन्न हुए? ये भगवान के मन से उत्पन्न होने के कारण भगवान से अभिन्न है, एक रूप हुए हैं, मिले हुए हैं, इसलिए भगवान की विभूतियां हैं। तो इस प्रकार 7 महर्षि, 4 सनकादिक और 14 मनु, सब मिलकर ये भगवान की विभूतियां, ये 25 विभूतियां हैं। और भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, जो 20 भावों को और 25 विभूतियों को दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लेता है, उसको मैं अविचल भक्ति दे देता हूं। आहा हा 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 हा। भीतर से प्रकट होने वाले जो भाव हैं 20 को, और ये 25 में व्यक्ति रूप में ये 45 विभूतियों को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, दृढ़ता पूर्वक मान लेता है कि हाँ हाँ ये सब भगवान की विभूतियां हैं, भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की अलौकिक शक्ति है, भगवान का सामर्थ्य है इन सब में। और ऐसा मानने का फल क्या होता है? भगवान कहते हैं, मैं उसको अविचल भक्ति दे देता हूं। आहा। भगवान कहते हैं कि इन विभूतियों को मान लेना, दृढ़ता से कैसे जान लेना? कहीं भी जहां हम आकृष्ट देखें, भगवान की विभूति मान लें। स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक सुनार जो होता है, उसके सामने कोई गहना बेचने आता है, वो गहने की आकृति नहीं देखता है, वो गहने में ये देखता है कि इसमें सोना कितनी मात्रा का है। बस उसमें वो, वैसे ही हम किसी व्यक्ति को, वस्तु को, उसमें विशेषता जो देखें, तो उस व्यक्ति और वस्तु को नहीं देखें, उसकी जो विशेषता है वो जाननी चाहिए, और वो विशेषता परमात्मा की है। ऐसा मानकर हमारी भक्ति, किसी भी व्यक्ति को देखें, उसमें विशेषता देखें तो ठाकुर जी याद आ जाने चाहिए। कोई वस्तु बहुत अच्छी है तो उसमें प्रभु याद आने चाहिए कि देखो प्रभु ने कैसी अलौकिक वस्तु बनाई है। जहां कहीं सुंदरता दिखे, आहा हा, इस प्रकृति में जहां छटा में देखें, आहा हा, कुछ फूल में सुंदरता देखें, कहीं कुछ भी सुंदरता देखें, प्रभु हमारे याद आना चाहिए कि प्रभु की कैसी कृति है, कैसी भगवान ने बनाई है। हमारे प्रभु याद आते हैं। भगवान यहाँ पर जो है 7वें श्लोक में कहते हैं, सविज्ञेपन विज्ञापन योग युच्यते, मेरी दृढ़ भक्ति हो जाती है, अविचल भक्ति हो जाती है। आहा हा हा हा। भक्ति की महिमा कौन गा सकता है? भक्ति की महिमा तो नारद जी जैसे कोई भक्त हो वही गा सकते हैं। और नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखा, और उसमें 84 ऐसे सूक्ष्म सूत्र लिखे, एक एक सूत्र में भक्ति से परिपूर्ण हुए हैं। अब भगवान जी भक्ति में कहते हैं नारद से, ये भक्ति सा तस्मिन प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा, या लब्धा पुआन सिद्धो भवती, अमृतो भवती और तृप्तो भवती। ये ईश्वर की प्रेम रूपी स्वरूपता कैसी है? अमृत के स्वरूप जैसी भक्ति है। और मनुष्य इसको क्या होता है, या लब्धा पुआन सिद्धो भवती, इसको प्राप्त करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और इस भक्ति की महिमा कहते हुए भगवान कहते हैं अविचल भक्ति की, अमृतो भवती, वो अमर हो जाता है इस भक्ति को प्राप्त करने के बाद में। और तृप्तो भवती, वो तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, आनंद हो जाता है उसके भीतर। ये ऐसी सूक्ष्म भगवान कहते हैं, ये 20 भावों और 25 व्यक्तियों से ओत प्रोत जो 45 विभूतियों को अपने दृढ़ता से अपने जीवन में उतार लेता है, उसके भीतर भक्ति के भाव प्रकट हो जाते हैं। और भक्ति क्या है? मूल रूप से संतों के श्रीमुख से सुना हुआ है कि मन से प्यार और बुद्धि से विचार, बीच में ठाकुर जी, फिर उनका चिंतन, और चिंतन करते करते ठाकुर जी रस रूप होकर अखंड रस रूप की जो धारा भीतर से बहती है, और भीतर से बहती हुई धारा सीधी ठाकुर जी के चरणों तक जाती है। बस यही भक्ति है। लेकिन भगवान की भक्ति नाम में छुपी हुई है। नाम इतना मीठा लगने लगता है, नाम में नाम ही छुपा रहता है। इसलिए सभी संतों ने कहा है कि प्रभु से भी सर्वश्रेष्ठ है तो वो नाम है, क्योंकि
दयाल महाराज, दादू दयाल महाराज कहते हैं, नाम रे सकल शिरोमणि राम ने। ये नाम इतनी है जो प्रभु को प्रकट कर देता है, वो रसरूप है। ये नाम इसीलिए सभी प्रेम से सब नाम लेते हैं। इसे कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में आया ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। संत महात्मा कहते हैं, राम जी के समय जिन्होंने जिन्होंने दर्शन किए उन सबका कल्याण हुआ है, लेकिन वो नाम आज भी राम जी का जो लेता है, युगों युगों तक जो जो नाम लेता रहेगा, राम 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 राम, तो सबका कल्याण होता रहेगा। ओम तत्सत। आइए प्रेम से उसी प्रभु का नाम लेते हैं। जो असार संसार में जो कुछ भी है वो तो प्रभु का नाम है। राम 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 सभी को बहुत बहुत राम 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 राम।